जंगलराज आ गया, नहीं जंगलराज आ गया, जातिगत जो संरक्षण जाति राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी और यहाँ पे हम हमारे समाजवादी बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा, माननीय विधायक और तमाम नीतीश कुमार मंत्री, माननीय विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के सम्मानित नेता और आए हुए कार्यकर्ता और नौजवान, आरक्षण बढ़ा, मैं आपके और नेता के बीच में कोई दीवार नहीं बनना चाहता। सरकार को दबाव देना चाहिए। जय हिंद। देखिए, आरक्षण को लेकर बिहार में सियासी उबाल जारी है, सियासी बवाल जारी है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको भुनाने की तैयारी की है। तेजस्वी यादव आक्रामक हैं और नेता साहब आकर अपनी बात को लेकर इस वक्त आरजेडी के मुख्य द्वार के पास हम हैं। आरजेडी दफ्तर सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और खुद यहाँ पर आरजेडी के कर्ता धर्ता और लोगों के नेता यादव भी हैं। बिहार के सभी मुख्यमंत्री किस तरीके से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के नेता अध्यक्ष मौजूद हैं। हम लोग तेजस्वी यादव मंच पर हैं और ये हम लोगों के गार्जियन आरक्षण के सत्तावर लीडर, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, कितनी बड़ी बिहार के सत्तावर नेता, पूर्व विधानसभा पार्टी के नेता हैं, वरीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय हमारे नेता उपाध्यक्ष जयप्रकाश नारायण यादव जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जिला मुख्यालय और यहाँ बैठे हुए राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी और यहाँ बैठे हम हमारे समाजवादी बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा, माननीय विधायक और तमाम नीतीश कुमार मंत्री, माननीय विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के सम्मानित नेता और आए हुए कार्यकर्ता और नौजवान, आरक्षण बढ़ा, मैं आपके और नेता के बीच में कोई दीवार नहीं बनना चाहता। सरकार को दबाव देना चाहिए। समझ रहा हूँ कि आप भी और जो लाइव जो लोग देख रहे हैं, बिहार भर के लोग अपने चहीते नेता को सुनने के लिए बेकरार हैं। मैं अपना सारा समय अपने नेता बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी को देना चाहता हूँ। शेर के साथ पानी में आग के चलते जातीय जनता लगा दो। पूरे देश में हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में और थाम लो तेजस्वी यादव जी का हाथ और बचा लो। भूटानियों को कहते हैं, नौजवानों भूटानियों को कहते हैं। इसलिए हम तमाम लोग जो राष्ट्रीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो लड़ाई आगे बढ़ाई अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी ने, शरद यादव जी ने, उस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं, ये तय है आपका उत्साह, पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों का जो उत्साह है, जो जोश है, जो जुनून है, ये बता रहा है केंद्र सरकार केवल अपने माँ का दूध नहीं पिया कि हमारा आरक्षण वापस नहीं दे, नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नीतीश जी, आप क्रोध से सामने आ गया है। नीतीश और भाजपा एक साथ सबक सिखाएगी और अपना अधिकार लेकर के सुन लेगी। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ कुछ हो रहा है? धरना पर बैठ के तेजस्वी यादव कोई नहीं इलाज कर रहे हैं आप। जाति गणना को लेकर आरजेडी मान लिया है। नीतीश कुमार क्या उम्मीद है? देखिए, नीतीश कुमार प्रियंका भारती कुशवाहा जी पलटी मारने का आकर अपनी विचार देंगे। अभी तक 9-10 बार पलटी मार चुका है। प्रियंका भारती पलटी मार दे, इसमें कोई मैंने यहाँ मौजूद सभी लोगों को, सभी आदरणीय लोगों को जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल और सतरंगी सलाम। साथियों, ये पहली बार नहीं है कि आरक्षण की या जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले भी कभी भी जिस समय आरक्षण बढ़ाए
दिए, महिलाओं को दिए, दलितों को दिए, उस समय में भी भाजपा और आरएसएस से लोग उनको गाली दे रहे थे। जिस समय में लालू जी का सरकार आया, जिस समय में राबड़ी जी आए, उस समय दूसरी बार ऐसा हुआ ईबीसी ओबीसी दलितों सबका आरक्षण बढ़ाया गया, उस समय में उनको गाली दिया गया। फिर आया तेजस्वी जी का 17 महीने का शासनकाल, जिस समय में मात्र 17 महीने में डेप्यूटी सीएम रहते हुए, जबकि देश में किसी सीएम का भी रिकॉर्ड नहीं रहा, डेप्यूटी सीएम रहते हुए 17 महीने में जातिगत सर्वे करा लिए। सर्वे कराने के बाद डेटा आया, डेटा आने के बाद वहां से निकला कि 94 लाख परिवार गरीब है। गरीबों में हमने जाति नहीं देखी, गरीबों में जितने गरीब परिवार निकले उनको 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा की गई, लेकिन बाद में क्या हुआ? भाजपा के आते ही भाजपा के लोग उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। इतना ही नहीं, उस समय में सामाजिक समरसता बहाल है, सभी जगह पर जो तबका आगे नहीं आया है उसको आने का मौका मिले। इसलिए जगदेव बाबू का जो कथन रहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सपने को साकार करते हुए आरक्षण बढ़ाया गया 65%। लगातार मांग करते रहे तेजस्वी जी, लगातार मांग करते रहे कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि पूरा माइंडसेट उनका मनुष्य किया जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि वंचित तबका, दलित तबका, शोषित वर्ग कभी भी आगे बढ़े और अपनी आवाज उठाए। आज भी आप चले जाइए विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, कहीं भी आपको वंचित दलित तबके मिले नहीं मिलेंगे। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप हमें आरक्षण दीजिए, लेकिन वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अरे देखो में से एक आ गया, क्रीम बन गया है, क्रीम खाता है, क्रीम ही लालू जी इसी समय से कह रहे हैं आजादी के बाद जब मलाई निकाली गई तो मक्खन तो ले गया, हमारी लड़ाई तो मच्छी की लड़ाई, तो वो भी नसीब नहीं हो रहा, मच्छी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, कुछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी के शासनकाल को बदनाम करने की कोशिश कहा गया, जंगल आ गया, नहीं जंगल आ गया, जातिगत जो संरक्षण, जातिगत जो पिरामिड है उसको फैलता गया। आम भाषा में रोटी पलट दिया गया, बिल्कुल यही हुआ। आज भी हम इसलिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि जो सबका अंडर रिप्रेजेंटेटिव है जो निगेटिव कराया गया कुछ राष्ट्रों के बारे में बोला जाए। इन जातियां हैं जो मुख्य तौर पर 21% हो जाती हैं, यादव कुशवाहा कुर्मी, इनकी संख्या 21% है, जातिगत सर्वे में निकल के आया, लेकिन नौकरी में भागीदारी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ थे और हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।